जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि कैकेयी भरत अपने ननिहाल से लौटकर जब अयोध्या आए, किसी ने सामान्य शिष्टाचार करने की भी आवश्यकता नहीं समझी, जिससे भरत बहुत खिन्न हुए। फिर भी उन्हें अपने पिता के उदारता को लेकर विश्वास रहा कि कैकेयी के प्रति उनके पिता का अनुराग और कैकेयी की स्वार्थ पारायणता महाराज भरत को कैकेयी अपनी योजना के अनुरूप अयोध्या के सामान्य जनमानस मंत्री परिषद के विरुद्ध होने के बाद भी तैयार कर ली होगी। और महाराज भरत अपने पिता महाराज दशरथ के महानता का स्मरण करते हुए लोगों से नजरें बचा पिता के कक्ष में गए, जहां पिता को उन्होंने नहीं देखा। कैकेयी के भवन में गए। वहां भी कैकेयी के भवन में भी जब महाराज नहीं दिखे तो भरत का विस्मित होना स्वाभाविक था। कैकेयी से उन्होंने महाराज के संबंध में जिज्ञासा की, पिता कहाँ है? और कैकेयी महाराज दशरथ के मृत्यु की सूचना भरत के जीवन के भावी मंगल की सूचना की तरह दी। भरत का हृदय परिवर्तित हो गया। कैकेयी अश्वपति युधिष्ठिर आदि के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भरत के मन में जो अयोध्या के राज्य पद की इच्छा थी, उस इच्छा को ही संपुष्ट करते हुए भरत को विदा कराने गए दूतों ने कहा, श्रीश्चत्वाम वृणुते पद्मा युज्यताम चापि ते रथः। कमला लक्ष्मी आपका वर्ण करने के लिए तत्पर है, आप शीघ्रता पूर्वक चले, रथ तैयार है। भरत का हृदय परिवर्तित हुआ और राजा बनने की इच्छा जाती रही। कैकेयी के द्वारा जब भरत ने सुना, तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्म भी जनवान शुचि पपात सहसा भूमो पितृशोक बलार्दितः। अभिजन धार्मिक कुल में जन्म हुआ था भरत का भी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, बीज रूप में संपूर्ण प्राणियों का मैं पिता हूं, परंतु संस्कार का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। उदाहरण भी आपके सामने है। विश्वस्त्रवा जैसे मुनि के तेज को धारण करने के बाद भी
कैकेयी रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को जन्म दी। जब उसका हृदय परिवर्तित हुआ, महर्षि विश्वामित्र के प्रति जब वह अभिभूत हुई, तब उसके गर्भ से विभीषण जैसे भागवत का जन्म हो सका। कश्यप जैसे ऋषि के तेज को धारण करने के बाद भी दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो मूर जैसे जन्मांतरीय पुण्यात्मा राजा की पत्नी होने के बाद भी रुचिमती ने कनक को जन्म दी। तो भरत के भीतर जो अयोध्या के राज्य पद के प्रति इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो कैकेयी के संरक्षण के कारण, परंतु अयोध्या के सामान्य लोगों के द्वारा अपनी उपेक्षा देख विकंपित हुए भरत को अब सहारा केवल महाराज का ही था, जब महाराज भी नहीं रहे। तो कैकेयी और कैकेयी के लोगों के द्वारा राजपद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए भरत के हृदय में परिवर्तन हुआ, इनकी चेतना बदली, क्योंकि पिता का शोक इनके भीतर इतना अधिक आवेग उत्पन्न किया कि जो भी इनके भीतर वासनाएं थी राजपद को लेकर, उस शोक के ताप से पिघल गई और वे खड़े नहीं रह सके, पृथ्वी पर गिर पड़े, रोने लगे, कहने लगे हा हतोस्मीति कृपणाम दीनाम वाचम उदीरयन निपपात महाबाहु बाहु विक्षिप्य वीर्यवान परम बलशाली भरत, जिनके बल का संवर्धन राजगृह में खूब किया गया था। ऐसे महाबाहु हा मैं मारा गया यह कहते हुए दीनता भरे कृपणता पूर्वक बोलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, अपनी भुजाओं को पटकने लगे। कृपणता का अर्थ, जब व्यक्ति के जीवन से स्वार्थ खिसकता है तो उस समय उसकी बुद्धि कृपण सी हो जाती है, उसे पकड़ना चाहता है परंतु पकड़ में नहीं आती। तो कहां भरत चले थे, दूतों के द्वारा यह सुनकर श्रेष्ठत्वाम वृणुते पदमा युज्यताम चापिते रथः, हाथों में कमल धारण करने वाली लक्ष्मी आपका वर्ण करने के लिए प्रस्तुत है, आप शीघ्रता करें, रथ तैयार है। और अयोध्या आए लोगों की उपेक्षा और महाराज की मृत्यु की सूचना भरत के हृदय को झकझोर दी। मुट्ठी में बंद बालू की रेत की तरह अयोध्या राज्य का पद पाने की महत्वाकांक्षा एक बार में ही सरक गई। पृथ्वी पर पड़ लोटते रोते भुजाओं को पटकते भरत को संबोधित करती हुई कैकेयी ने कहा, उत्तिष्ठ तिष्ठ किम शेषे राजन न अत्र महायशः त्वद्विधाना हि शोचन्ते शंत सदस्य सम्मता।
हे राजन, आपको इस तरह से विलाप नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आप उठे, आप तो सभा की शोभा बढ़ाने के लिए बने हैं। आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। आपके बुद्धि को जिस प्रकार गढ़ा गया, वह क्यों बुद्धि क्षरित हो रही है? आप तो अनेक यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए बने हैं। इस तरह आपका रोना कहीं से भी राजोचित नहीं है। कैकेयी के इन वाक्यों को सुनने के बाद भरत ने कहा, अभिषेक्षति रामम तु राजा यक्षम तु यक्षते इत्यहम कृत संकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशम। मैं तो अपने ननिहाल से प्रसन्नता पूर्वक शीघ्रता से इसलिए आया था कि मुझे ऐसा लगा कि पिताश्री भैया राम को राज्य पद पर अभिषिक्त करेंगे और इस अवसर पर यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ का मैं भी साक्षी बनूंगा। परंतु अपने ननिहाल से चलते समय भरत की मनोदशा कैसी थी, वह पूर्व में इसका वर्णन हो चुका है। कि महाराज अश्वपति के द्वारा जो उपहार दिया गया, उस उपहार की बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अभिवादन नहीं किया, कहा कि पीछे से भेज दे। क्यों भाई? बभूव यस्य हृदय चिंता सुमहति तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यापि च दर्शनात्। स्वप्न में जो भरत जी ने देखा था उत्पात, अपने पिता को ऊंचे शिखर से खुले हुए केश के साथ गोबर के गह्वर में गिरते हुए, आदि आदि, उसकी चिंता अभी इनके मन मस्तिष्क पर बैठी हुई थी। और भरत कह रहे हैं कि मैं राम के राज्याभिषेक का अनुमान कर बहुत प्रसन्नता पूर्वक वहां से शीघ्रता से चला। जब परिस्थितियों के कारण विचार टकराते हैं, उस विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर अनेक बिंदुओं पर सम्यक विचार कर चुका होता है। अयोध्या के लोगों की बदली मानसिकता और महाराज दशरथ की मृत्यु भरत को इस बात को लेकर सजग कर दी कि भरत, यदि तुम्हें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है अयोध्या में, यदि अयोध्या के लोगों के खोए हुए विश्वास को जीतना है, फिर उनके सम्मान का अधिकारी बनना है, तो अपने विचारों में आमूलचूल परिवर्तन कर लो भरत। और भरत ने निर्णय लिया, जो पूर्व में कुशल क्षेम पूछते हुए भरत जी ने दूतों से पूछा था कि बुद्धिमान भैया राम की माता जो धर्मशीला है, धर्म परायणा है, उनका कुशल क्षेम कहें। शीघ्रता पूर्वक जो मुझे बुलाया गया है, अयोध्या में कोई विशेष कार्य है मुझसे, ऐसी स्थिति में भैया राम की बुद्धि क्या कर रही है? वो बुद्धिमान है, किसी भी परिस्थिति को संभाल लेते हैं। भरत के इस वाक्य में
गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था कि यदि कमला लक्ष्मी मेरा वरण करने के लिए उद्यत हैं, इसलिए मुझे बुलाया गया है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भैया राम अपनी बुद्धि का परिचय तो देंगे। कौशल्या के द्वारा संस्कारित हैं, कोई उपद्रव तो नहीं करेंगे। ये सारी बातें उसकी व्याख्या की जा सकती हैं। लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में भरत ने अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए निर्णय लिए कि अब भैया राम के आश्रय में रहने में ही मेरी भलाई है। और कैकेयी से उन्होंने कहा, अभिषक्षति रामम, तो राम भैया राम को शीघ्रतापूर्वक सूचना दी जाए। मैं तो वहां से चला था कि उनके अभिषेक के अवसर पर पिताश्री यज्ञ का आयोजन करें, उस यज्ञ में मेरी भी सहभागिता तय की होगी उन्होंने, इसलिए मुझे शीघ्रतापूर्वक बुलाया है। लेकिन यहां तो आए तो महाराज ही नहीं है। बभूव यस्य हृदय चिंता सुमहति तदा त्वरया चापि दूतानाम स्वप्नस्यापि च दर्शनम। दूतों ने जब उन्हें बुलाने दूत गए तो उस समय वह हृष्ट नहीं थे चलते समय, क्योंकि दुस्वप्न के कारण उनका मन चिंतित था। लेकिन यहां कैकेयी से कह रहे हैं कि इत्यहम कृत संकल्प हृष्टो यात्रा मया शिशम, शीघ्रता पूर्वक मैंने प्रसन्नता में यात्रा आरंभ की कि मेरे भैया राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तदिदम यन्यथा भूतम व्यवदीर्णम मनो मम पीतरम जो न वास्यामि नित्यम प्रिय हिते रतम। जो पिता अहर्निश मेरे हित का चिंतन किया करते थे, अपने कर स्पर्श से मुझे पुष्ट करते थे, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। भरत जिस पिता को लेकर यह वाक्य बोल रहे हैं, ये वही पिता हैं जिन्होंने राम से कहा था कि राम, मेरी मान्यता है, मेरे विचार को यदि जानना चाहते हो कि तुम्हारे राज्याभिषेक की शीघ्रता मुझे क्यों है, तो मैं चाहता हूं कि भरत जब तक अयोध्या से दूर है तब तक तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। भरत और महाराज के बीच कैसे संबंध रहे होंगे महाराज भरत के उन वाक्यों से जाना जा सकता है। परंतु अब भरत कह रहे हैं, तदिदम यन्यथा भूतम व्यवदीर्णम मनो मम, मेरा मन विदीर्ण हो रहा है कि पितरम जो न पश्यामि, क्योंकि मैं उस पिता को नहीं देख पा रहा हूं। नित्यम प्रिय हिते रतम, जो नित्य प्रति मेरे हित में ही रत रहते थे। यो मे भ्रातरा पिता बंधुर्जस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य माम शीघ्रमाख्याहि रामस्याकृष्ट कर्मणः। एक काम करो, कैसे करें भरत, कि जो मेरे पिता बंधु हैं, जिनका मैं दास हूं, विचार करें। मंथरा कैकेयी को भड़काते समय यही तो कही थी कि जब राम राजा होंगे तो भरत दास बन जाएंगे। अपने पुत्र को दास क्यों बनाना चाहती हो? लेकिन आज भरत स्वयं कह रहे हैं कि जो में भ्राता पिता बंधुर जस्य दासोस्मि सम्मतः, जो मेरे पिता बंधु हैं उनका मैं दास हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तस्य माम शीघ्रमाख्याहि, मेरे आने की सूचना उन्हें शीघ्रता पूर्वक दी जाए। जो रामस्य अक्लिष्ट रामः से अक्लिष्ट कर्मण, जो राम किसी भी कार्य को सहज करने में सक्षम है। पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्मम आर्यस्य जानतः
श्रेष्ठ लोग जो धर्म के तत्व को जानते हुए जानते हैं कि बड़ा भाई पिता की तरह होता है, पिता ही होता, तस्य पादो ग्रहीष्यामि, मैं उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगा। स हिदानिम गतिर्मम, वही मेरे जीवन की गति हैं, वही मेरे कल्याण के मार्ग हैं, वही मेरे आश्रय हैं। धर्मविद धर्मशीलस्य महाभागो दृढ़व्रतः, आर्य किम ब्रवीद राजा पिता में सत्य विक्रम। और यह बतलाओ कि धर्म के तत्व को जानने वाले, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले महाभाग जो अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं, मेरे लिए क्या कहे हैं। तो कैकेयी भरत के द्वारा राम को सूचना दिए जाने की बात और महाराज दशरथ के भरत के प्रति क्या आज्ञा है, क्या संदेश है, इस विषय को लेकर क्या कहती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।